देखिए, पहली बात तो जिसने जन्म लिया वो लावारिस है ही नहीं। मैं मंत्रों से उन्हें अपना गोत्र देती हूँ। मैं जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करती हूँ, मुझे उनमें अपना भाई दिख रहा होता है। मेरे माइंड में ये था काफ़ी टाइम से, जब आप जाते हो, जब आप अंतिम संस्कार कर रहे हो, तो उस जी, टाइम आपके माइंड में क्या रहता है? या आप उसके लिए क्या प्रार्थना करते हो? जो भी डेड बॉडी है। पहले तो सर मैं मंत्रों से उन्हें अपना गोत्र देती हूँ, क्योंकि अच्छा, किसी भी व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए गोत्र बहुत ज़रूरी होता अच्छा, है। बिना और गोत्र हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अच्छा, हाँ, किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार आपको करने के लिए गोत्र मानना है। गोत्र मान्य है। बिल्कुल, उसी से उसको मुक्ति मिलती है और यही प्रक्रिया अस्थि विसर्जन के दौरान होता है। अच्छा, जी, पहले हम मतलब मैं मंत्रों से उन्हें गोत्र दे देती हूँ भई, अपना गोत्र दे अपना दिया। गोत्र दिया। जी, पूर्ण रूप से उनका मैं जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करती हूँ, मुझे उनमें अपना भाई दिख रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिलो-दिमाग पे एक बात बहुत गहरा असर छोड़ गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती, लोगों को नहीं पता होता, तो मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा या दादी को बताती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे भाई को लवारिस में ऐसे ही जला देते। तो ये भी तो किसी के भाई हैं, किसी के पिता बिल्कुल। होंगे। क्या इनकी ज़िंदगी के पीछे की कहानी दर्द भरी रही है कि आज अपने आखिरी वक़्त पर ये जो हैं लावारिस घोषित हो चुके हैं। तो मैं हर उस व्यक्ति में अपने आप भाई और अपनी माँ को देख रही होती हूँ। आप ये लावारिस शब्द को आप कैसे लेते हो? अगर कोई कहे लावारिस अभी ये आप इसके इस वर्ड के बारे में इसका दर्द आप समझ सकते हो, किसी को लावारिस बोलना है लावारिस, एक ना एक वर्ड इसको रैंडम बना दिए जी, कि लावारिस है तू, ये जी, ऐसे हम सुनते भी आ रहे हैं। जी। आप इस शब्द को आप कैसे लेते हो लावारिस शब्द को? देखिए, पहली बात तो जिसने जन्म लिया वो लावारिस है ही नहीं। मैं आपको जी, पहले बताऊँ। देखो, एक बच्चे ने जन्म लिया, उसे जन्म देने वाली एक माँ थी, एक बिल्कुल, औरत थी। बिल्कुल, सहयोग एक पुरुष का रहा, जो उसका बिल्कुल। पिता था। जी, उसके बाद जब उसने जन्म लिया, चाहे वो मुस्लिम रहा होगा या वो हिंदू या क्रिश्चियन, जो भी उसका धर्म रहा जी। होगा। हर धर्म में क्या होता है, हम अपने धर्म गुरुओं से जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका नाम का अक्षर पूछते हैं, हर धर्म में है। हाँ, हाँ। यहाँ तक कि सनातन धर्म में तो क्या कहते हैं, पावा यानी कि पैर भी पूछा जाता है, भई ये चांदी के पैर लेके पैदा हुआ है या काँसे के पैर लेके पैदा जी। हुआ है, भई सोने के पैर, ऐसा होता है, आपने अपने बड़े हाँ, हाँ, बुजुर्गों से हाँ, हाँ। सुना होगा। तो एक पंडित ने उसको अक्षर दिया और हुँ, उस अक्षर से चाहे वो बच्चा 100 साल जिएगा या 60 साल जिएगा, मतलब आजीवन वो उस शब्द से पहचाना जाएगा। जी। तो इसका मतलब लवारिस तो वो है ही नहीं। हाँ, इसके पीछे के क्या उसकी ज़िंदगी का दर्द रहा होगा? क्या उसने यातनाएँ सही होगी? या क्या उसमें कमी रही होगी? क्या रहा होगा कि वो उस वक़्त में जब उनने अपने पापी शरीर को छोड़ा और वो भोलेनाथ के चरणों के जाने योग्य बना और वो लावारिस घोषित हो गया। तो मैं तो उस लवारिस को अलग ही लहज़े में लेती हूँ। मुझे नहीं लग मैं जिनने जन्म ले लिया वो लवारिस है ही नहीं। बिल्कुल। वो अगर लवारिस नहीं अगर है। अगर जिस जो जन्म ले लिया वो लावारिस कैसे हो सकता है? क्योंकि बिल्कुल, कोई जन्म देने वाला तो कोई कोई है ही तो ना। यानी वारिस तो कोई था। कोई तो था। बिल्कुल। तो अभी उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है मैम थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ कि जैसे पहले आप अपना गोत्र देते हैं, हाँ जी। उसके बाद फिर आगे उनका का? पूरा जैसे उनके मुँह अभी में हम हिंदू धर्म में ही चलते हैं, हाँ जी। उस पे हिंदू धर्म में सर जैसे मृत व्यक्ति के मुँह के अंदर गंगा जल और तुलसा जी के 2 पत्ते डालना वो प्रक्रिया। उसके बाद मंत्रोच्चारण द्वारा गंगा जल व हवन सामग्री मतलब कफन देना, फिर हवन सामग्री है, गंगा जल है, मुख अग्नि देना। जैसे मैं इलेक्ट्रिक को प्रमोट करती हूँ, मैं लकड़ी के अगेंस्ट हूँ। अच्छा। अगर हुँ, स्पेशली मेरा कोई तथ्य लिया जाए हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, हुँ, लकड़ी के विरुद्ध हूँ। हुँ, हुँ। मेरा मानना ये है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर 50 पेड़ नहीं लगाए, जन्म नहीं से, तो समय तुम्हें कोई अधिकार नहीं नहीं है उसे कि तुम काटना है। लकड़ियों से अपना हाँ। अंतिम संस्कार करो। और कोई समय अधिकार समय के नहीं है। साथ भी चलना चाहिए, इसमें बिल्कुल। कुछ वो नहीं करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए।